वो बताइए आप। 270202। ओके। प्रिया जी, आप विदिशा जिले से हैं? जी सर। ओके। विदिशा जिले का हिस्टोरिकल रिलेवेंट कुछ बताइए। सर विदिशा जिला सामाजिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध जिला है। सर ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर सर जैसे हैरियडोरा से स्तंभ है और उदयगिरी की गुफाएं हैं, और यहाँ से 10 किलोमीटर पर सांची के स्तूप हैं जो कि बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के विभिन्न जो शिक्षाएं हैं उनको दर्शाते हैं। और खम्ब बाबा भी तो है वहां पर? जी सर, खांबा बाबा को हैरियडोरा स्तंभ के नाम से ही जाना जाता अच्छा अच्छा, किसने बनवाया था ये? है। सर ये भागमत राजा भागमत सुंग वंश के उनके काल में एक हेरोडोरस नाम के दूत आए थे, उन्होंने बनवाया था। ओके। आपने बीई करने के बाद फिर सोशियोलॉजी से एमए क्यों किया? तो बी करने के दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों में ज्यादा रुचि है। तो सर मुझे ये चीज फील हुई वहां पर करने का, तो मैंने फिर इसलिए इस समाजशास्त्र विषय को चुना। तो काफी लंबे टाइम बाद फील हुआ आपका 2014 में आपका यानी कि बीई हो गया था और फिर आपका 2020 में जाकर के आपका एमए सोशियोलॉजी हुआ? सर एक्चुअली बीच में मैंने क्योंकि मैं सामाजिक समस्या और सामाजिकता की ओर मेरा ज्यादा झुकाव था, तो उस वजह से मैंने प्रशासनिक सेवा में भी अपना मतलब एग्जाम्स दिए, और वहां भी मैं इंटरव्यू तक पहुंची। उस दौरान जो मेरा था वो प्रशासनिक सेवा की तैयारियों का दौर था। कितने बार इंटरव्यू दिया था आपने? सिर्फ 2 बार दिया था। अच्छा अच्छा। चलिए, फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको कहा जाता है? सिर्फ फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कामते जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर? सर अगस्त कॉम्टे जी ने सोशियोलॉजी विषय समाजशास्त्र विषय की नींव रखी थी। 1839 में उन्होंने समाजशास्त्र विषय की नींव रखी थी, इसलिए उनको समाजशास्त्र का पिता कहा जाता अच्छा। सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की स्टडी स्टार्ट हुई थी? है। सर सबसे पहले येल विश्वविद्यालय में 1876 में समनर के द्वारा पढ़ाया गया था। और इंडिया अमेरिका में? के येल इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? सर बम्बई विश्वविद्यालय में। कब हुई थी? सर 1919 से माना जाता है, पैट्रिक डडिंग्स के निर्देशन में हुआ था। ओके। आपके सोशल रिसर्च के दो मेथड होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। तो क्वालिटेटिव मेथड्स में कौन कौन से मेथड आते हैं? सर क्वालिटेटिव मेथड्स में साक्षात्कार हो गया, केस स्टडी हो गया, और सर यही सब मेथड्स आते हैं। इंडिया में आपका ये आपका सहभागी अवलोकन जो है वो किसने किया है सबसे ज्यादा? तो श्रीनिवासन जी ने इंडिया में सहभागी अवलोकन किया है सबसे ज्यादा। उन्होंने जो रामपुरा गांव है वहां पे रहकर सहभागी अवलोकन किया। वहाँ का जो गांव है वहां का सहभागी अवलोकन किया था श्रीनिवासन जी का। और एस सी द्विवेदी ने कहाँ पर किया था? सर उन्होंने सर एस सी दुबे जी ने। सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। आ, आपका जो जजमानी सिस्टम है जी वो क्या होता है? सर, जजमानी व्यवस्था जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत जो सेवादार जातियां होती हैं वो अपनी संरक्षक जातियों को कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं। जिसके अंतर्गत जो संरक्षक जातियां होती हैं वो उनको संरक्षण और जो भी उनकी जरूरतों की जो भी वस्तुएं होती हैं वो प्रदान करती हैं। ये एक तरह की वस्तु विनिमय प्रणाली भी कही जा सकती है सर। श्योर। पेरेटो का जो आपका भ्रांतर की अवधारणा है वो क्या है? सर पैरेटो ने भ्रांत सर मैं इसके लिए थोड़ा सा तैयार नहीं हूँ सर, क्षमा कोई बात नहीं। कीजिएगा। आपका जो एलाइड क्लास थ्योरी है वो किसने दी थी? सर ये भी पैरेटो ने दी थी। क्या बताया था उन्होंने? सर उन्होंने बताया था कि समाज में जो कुलीन वर्ग है उनका एक स्टेटमेंट था कि समाज कुलीन वर्ग का कब्रिस्तान है। तो हम्म, सर उन्हें वो कुलीन वर्ग को ज्यादा महत्व देते थे, और वो मानते थे कि समाज में जो कुछ भी गतिविधियां हैं वो कुलीन वर्ग के कारण ही होती हैं। हम्म। उनको कुलीन वर्ग का मार्क्स भी कहा गया था। तो आपका एलाइड क्लास यानी कि सर्कुलेशन जो उन्होंने बताया था वो किस तरह से होता है? तो मैंने थोड़ा सा इस बारे में देखा नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपका मैक्स वेबर की आपकी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत क्या है?
तो मैक्स वेबर ने ऐसा बताया कि जो भी क्रिया होती है वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कोई क्रिया करता है तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, कुछ उद्देश्यपूर्ण क्रिया होनी चाहिए। और सर उन्होंने चार प्रकार की प्रक्रिया बताई थी, जैसे तार्किक प्रक्रिया, मूल्यनात्मक प्रक्रिया, भावात्मक प्रक्रिया, परंपरागत क्रिया। ओके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जाति के संदर्भ में क्या विचार थे? सर वो भीमराव अंबेडकर जी जाति के संबंध में बताते कि जाति व्यवस्था जो है वो हिंदू धर्म की एक बुराई है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। वो ये इसको बोलते थे कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और उसकी योग्यता के आधार पर समाज में उसको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। ओके। आपका जो मूल्यों का समाजशास्त्र है, तो वो उस पर किसने स्टडी किया है? सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज। राधा राधा कमल मुखर्जी जी ने किया। क्या बताया उन्होंने मूल्यों के बारे में? सर उन्होंने बताया था कि मूल्य एक तरीके के लक्ष्य होते हैं जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही समाज में आते हैं। और उन्हें सर दो मूल्य बताए, मतलब जैविक मूल्य और सर जैविक मूल्य, भौतिक मूल्य, जैविक मूल्य और सॉरी सर, सर जैविक मूल्य बताए उन्होंने। और चलिए, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। जी और जी सर। हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे। आज आपकी नज़र में इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सोशल प्रॉब्लम। सर मुझे लगता है कि इंडिया की सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ना होना है। क्योंकि सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर सभी वर्गों तक पहुंचेगी या समाज के सभी हिस्सों तक पहुंचेगी तो जो बाकी की जो समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, सामाजिक असमानता, लैंगिक असमानता, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जाए लोगों को? फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ कार्यक्रम बना रही है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भी अभी कुछ बदलाव किए गए हैं सर, जैसे मातृभाषा में शिक्षा देना। कई बच्चे जो हैं वो भाषा को लेकर ही बहुत उलझन में रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो अभी नई शिक्षा नीति के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं सर। और सर शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देने, जो भी शिक्षक हैं जो उनको प्रशिक्षित करने के माध्यम से उनको शिक्षित किया जाएगा, उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, तो कहीं ना कहीं समाज में शिक्षा का स्तर बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछेंगे। प्रिया जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, आपकी जो इंजीनियरिंग थी उसकी ब्रांच क्या थी वैसे? सर आवाज नहीं आ रही है। इंजीनियरिंग। हेलो, अब अभी आ रही है, जी आवाज सर। आ रही है? जी सर। जी सर। अच्छा, आपका जो बीई है उसकी ब्रांच कौन जी सी थी? सर। किस ब्रांच में किया था आपने? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था। अच्छा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था। अच्छा, आपने उसके साथ आपने 2014-15 में जब इंटरव्यू के लिए आप पहुंची थी, तो उस जी सर। समय कौन था आपका, जो आपका बोर्ड में कौन था आपका, मतलब बोर्ड का अधिकार, वो कौन था चेयरमैन उस समय? सर गौतम सर के बोर्ड में था मेरा। गौतम सर। जी सर। और 15 में? सर दोनों टाइम गौतम सर का बोर्ड था। ओके, ठीक है। मुझे एक चीज बताइएगा, मध्य प्रदेश या भारत में, जैसा मैंने आपसे पूछा, योजनाएं काफी सारी चल रही हैं, मतलब जी समस्याओं सर। के बारे में पूछा, तो कुछ योजनाएं भी चल रही होंगी समस्याओं को दूर करने के लिए। जी सर। तो ऐसी कौन सी सामाजिक योजना है जिससे आप काफी प्रभावित हुई है कि ये बहुत अच्छा इसने काम किया? फिर मैं जो भी जैसे मैं जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ सर, यहाँ पर खरगोन से, तो मैंने सर यहाँ पे देखा जैसे अभी एकलव्य आवासीय मॉडल बनाए गए हैं सर। वो आधुनिक शिक्षा को देखते हुए और आधुनिक जो मापदंड हैं उनके हिसाब से बनाए गए। उसमें खेल सुविधा है, बच्चों के लिए जो भी कौशल विकास है, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो सर मुझे लगता है, मुझे एक वो लगता है कि सबसे अच्छी योजना है सरकार की। सर उसके बाद मनरेगा बहुत अच्छा एक योजना थी सर 2006 में, जो कि श्रमिकों के लिए थी। और सर उनको मजदूरी के एवज में उनको 100 दिन का काम रोजगार प्रदान करवाया जाता था, और उसके माध्यम से उनको जो है वहाँ रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित होती थी, जिससे वो अपनी जो आधारभूत जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा कर पाते थे। तो सर ये दो मुझे लगता है। अच्छा, आप लाडली बहना का जो आपको मिलता होगा असिस्टेंट लाभ, जी आप लेती हैं लाडली बहना का लाभ लेती हैं? सर, सॉरी सर, आवाज नहीं आ पा रही है। आप लाडली बहना का लाभ लेती हैं, लाडली बहना योजना का लाभ? नहीं जी, नहीं सर, मेरा मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं लेती हैं आप ऐसे? क्या कारण है लाभ ना लेने का, क्योंकि आपको तो मिलना चाहिए। नहीं सर, उसमें ऐसा है कि 5 एकड़ भूमि से ज्यादा भूमि अगर किसी के पास है, या फिर अगर कोई आयकर दाता है उनके परिवार में, तो उनको उसका लाभ नहीं मिलता है। तो मुझे इस वजह से अच्छा, तो नहीं लाडली मिला। बहना से कुछ हमारे मध्य प्रदेश में महिलाओं के जीवन पर कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
सिर्फ महिलाओं के जीवन पर असर पड़ता है, उनकी आर्थिक निर्भरता जो है वो अपना आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं, और सर अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। साथ ही वो इन जो जो भी आर्थिक जो उनको वो मिल रहा है, जो भी पैसे दिए जाते हैं, तो उनको वो बचत के रूप में निवेश करती हैं सर, जिससे कि सर, बचत के रूप में सर उनको निवेश करती है, और कहीं ना कहीं परिवार की ही उस परिवार को की अच्छा करने के लिए उसको यूज करती हैं। अच्छा, बढ़िया। अभी आपने जैसे बताया कि आप खरगोन में रहती हैं, एक जनजातीय बाहुल्य एरिया है। जी तो सर। जनजातियों को लेकर एक प्रमुख सामाजिक स्कॉलर थे, उन्होंने कुछ इसके बारे में बताया है। आप बता पाएंगे उनका क्या नाम है? सर सॉरी सर, थोड़ा क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए। आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या हो गया है? आपको आवाज नहीं आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? आप तो ये बताइए। सर आवाज थोड़ी सी कट रही है, मतलब बीच बीच में आ रही है इस वजह से। अभी अभी बताइए, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अभी आ रही है आवाज? अभी साफ है? जी। जी सर। अच्छा, जैसा कि आपने अभी बताया सर को कि आप खरगोन में रहती हैं, जनजाति बाहुल्य एरिया है। तो जनजातियों को लेकर एक प्रमुख, बहुत ही फेमस सोशलिस्ट, मतलब सोशल स्कॉलर हैं, उन्होंने कुछ बताया है उनके बारे में। तो आप बता पाएंगे उनका नाम? कौन थे वो सोशल स्कॉलर? सर जनजातियों के संदर्भ में बेरियार एल्विन ने भी विचार दिए हैं, उन्होंने पृथक्करण की नीति दी है। सर धुर्य ने भी सात्वीकरण की नीति के बारे में बताया है। अच्छा, रेड क्लिफ ब्राउन के बारे में नहीं है कुछ भी? सर रेड क्लिफ ब्राउन ने टोटमवाद के बारे में थोड़ा सा बताया है, बाकी मुझे सर इस बारे में थोड़ा सा। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा कि आजकल आपने देखा होगा, जैसे कि एक तो समस्या सबसे बड़ी हमारे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की है, और दूसरी जो सबसे बड़ी सामाजिक जो आ रही है, उनमें आ रही है डाइवोर्स। मतलब जी डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है अन्य देश की तुलना में। तो एज अ जी। सोशियोलॉजी स्टूडेंट और सोशियोलॉजी प्रोफेसर, इस चीज को आप किस प्रकार देखती हैं? सर मुझे लगता है कि समाज में ये जो तलाक जो डिवोर्स जो बढ़ रहे हैं सर, उनका कहीं ना कहीं कारण जो है वो अलगाव है। सर पहले लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे, आज एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, मोबाइल और इंटरनेट का कुछ भी यूज नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं वो जो भावात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते थे। आजकल सर एक घर में ही देखा जाता है कि लोग एक एक ही घर में दो कमरे हैं, लेकिन लोग अलग अलग बैठे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं इंटरनेट और मोबाइल का है, एक प्रभाव है जो देखा जा रहा है सर, और वो एक पारिवारिक अलगाव भी प्रदर्शित करता है। तो सर मुझे ये लगता है कि एक तो टेक्नोलॉजी ने, दूसरा लोग जैसे जो एक इंटरडिपेंडेंसी है वो खत्म हो गई है लोगों के बीच में। तो लोग जैसे महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं वो आपस में ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि सर जैसे इंटरडिपेंडेंसी खत्म हुई, तो ये सोचा जाता है कि मैं अगर किसी पर निर्भर नहीं हूँ तो मैं उसके साथ किन्हीं सिचुएशंस में नहीं रहना चाहूंगी। तो सर ये दो कारण जो है मुझे लगे। और सर इनका यही है कि कुछ लॉज बनाए जाए, खुद पर भी आत्मसंयम बनाया जाए घर में, जैसे एक दूसरे को समय दिया जाए, कुछ समय बच्चों को दिया जाए, तो उसके माध्यम से ये कम किया जा सकता है। अच्छा, सेंसस के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 1991 से और 2011 तक का जो हमारा सेंसस हुआ है, इसमें क्या सामाजिक बदलाव देखे गए? सर सॉरी सर, ये मैंने अभी थोड़ा तैयार नहीं किया है, तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, नहीं, तो कुछ मैं। कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो तो कोई भी बता सकता है कि 1991 में ये समस्या थी, जिसको अभी हमने थोड़ा कम कर लिया होगा, या कुछ ऐसा करके आप अनुमान भी लगा सकती है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। सर सर जैसे लिंग अनुपात के बारे में बता सकती हूँ कि लिंग अनुपात जो है वो कम हुआ है, और कहीं ना कहीं मतलब फिर मैं थोड़ा तैयार कर रहा हूँ किस चलिए तरह से। ठीक है, कोई बात नहीं सर, कुछ। प्रिया जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आपकी हॉबी है भक्ति गीत सुनना। जी सर। हमारे क्षेत्र में कौन कौन से भक्ति रहे हैं? सर संत सिंगाजी रहे हैं यहाँ निमाड़ क्षेत्र में। उनकी रचनाएं बता सकती हैं? सर वो रचनाएं तो ऐसा नहीं सर। हिंसा क्या होती है? सर हिंसा किसी दूसरे को का शोषण करना, मानसिक और शारीरिक आधार पर किसी का शोषण करना हिंसा कहलाता आपने सामना किया है क्या हिंसा का अपने पूरे जीवन में? है। सर ऐसा तो कभी नहीं मतलब आया। ऐसा तो हो ही शारीरिक सकता हिंसा है। तो, मानसिक हिंसा सर कभी भी फेस की है। सर मानसिक हिंसा फेस की है मैंने। क्या मानसिक हिंसा आती है आपकी? किस प्रकार? अ,
सर जैसे, सर मुझे पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं 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 सर, ठीक है, लेकिन नहीं ऐसा आप नहीं नहीं बताइए। बताने लायक नहीं तो नहीं नहीं बता नहीं सकते। नहीं बताऊंगी सर। नहीं कोई नहीं। घरेलू हिंसा क्या होती है? सर घरेलू हिंसा एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर मानसिक, शारीरिक और भावात्मक हिंसा को, शोषण को ही उसके हिंसा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति पर? ये सर, ये एक छत पे रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए है, ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है। इसमें पुरुष आते हैं क्या? सर इसमें जैसे वृद्ध, बच्चे, वो सभी आते हैं। तो सभी आते हैं इसमें? हाँ सर। सर जो घरेलू हिंसा एक्ट के अंतर्गत 2006 घरेलू हिंसा एक्ट है, उसके अंतर्गत यही है कि इसमें सभी वृद्ध और बच्चों को भी इंक्लूड किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के आने के बाद महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार हुए हैं? से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हुई हैं। और सर महिलाएं भी राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, उनकी स्थिति में सुधार हुआ है सर। और कहीं ना कहीं ये भी देखने मिला है कि महिलाएं इस वजह से महिलाओं की शिक्षा में भी सुधार हुआ है सर, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया जो है उसको पार करने के लिए कहीं ना कहीं मतलब स्कूलों में भी शिक्षा ग्रहण करने का माध्यम भी बना है। अभी जो 2022 में पंचायती चुनाव हुए थे, उसमें कितनी जी सर। परसेंट महिलाओं ने भागीदारी की? सर इस बारे में जानकारी नहीं है। आजकल अंतर पीढ़ी संघर्ष देखने को बहुत मिलता है। जी सर। उसका मुख्य कारण क्या है? सर अंतःपीढ़ी संघर्ष का मुख्य कारण ये है कि सबसे ज्यादा तो ये विचारों का है सर। जो विचार हैं वो आजकल विचारों का गैप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पहले के विचार थे और आज के जो विचार मूल्य हैं, बच्चे उनसे उतना उनको उतना नहीं जान पा रहे हैं, या फिर नई टेक्नोलॉजी या नए नई जो तकनीकी है, नई शिक्षा है, उसका असर कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण का भी असर देखा जा रहा है। तो वो अपने जो पुराने जो परंपरागत मूल्य हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो सर जो वृद्ध लोग हैं वो उस परंपरा को, वो चाहते हैं कि वो परंपराएं चलती रहें, वो मूल्य आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी है वो उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है। तो कहीं ना कहीं आधुनिक परंपरागत मूल्य और आधुनिकता के बीच टकराव भी देखा के रूप में समझा जा सकता पीएम जनमन योजना क्या है? ये आदिवासियों है। के जी सर। लिए योजना है, पीएम जनमन। जी सर। हेलो जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर आ रही है। हाँ, तो ये योजना क्या है? सर पीएम जनमन 2022 में लागू की गई है, जो कि सर इसमें जो अति पिछड़ी जनजातियां हैं उनका समग्र विकास के लिए योजना लाई गई है। इसका फुल फॉर्म क्या है, पीएम जनमन का? सर फुल फॉर्म नहीं। एमपी में फुल कितनी आदिवासी फॉर्म। पिछड़ी जनजातियां हैं? सर एमपी में 3 पिछड़ी जनजातियां हैं, सहरिया, भारिया, बैगा। इनके लिए योजना चलाई जा रही है, उसका नाम क्या है? सर इसके लिए ये विमुक्त घुमंतु एक आयोग बनाया गया है। और सर इनके लिए वैसे जो नॉर्मल जो जनजातियों के लिए योजना चलाई जा रही है वही योजना इनके लिए है। इनके लिए कुछ अलग से नहीं है? सर एक आयोग बनाया गया है, और बाकी सर इस बारे में मुझे नहीं। ठीक ठीक। तो प्रिया जी, जी सर। ये आपका सेकंड मार्क था का फर्स्ट था? सर सेकंड था। सेकंड था ना? पहले से काफी अच्छा है। सर मैं काम कर रही हूँ थोड़ा, और सर कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को कवर करूँ, और सर मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है परिवार में, तो इस वजह से थोड़ा सा चल रहा है। तो टाइम नहीं मिल पाता है क्या? आप यानी कि कोई काम करते हैं क्या? या नहीं सर, मेरा बच्चा है छोटा, तो वो उस पे ज्यादा मुझे फोकस करना पड़ अच्छा जाता है। ओके ओके चलिए हाँ। लेकिन और ये सर क्या अभी कोई है नहीं। ये लेकिन पिछली जी बार सर। से काफी अच्छा है, आपने काफी अच्छा अपने आप को इम्प्रूव किया है ना? जी सर। तो आपका बॉडी पॉस्चर ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी पहले से काफी अच्छा हुआ है। और आपका आई कांटेक्ट पहले थोड़ा सा ज्यादा वो था, अनस्टेबल था, इस बार अच्छा था। जी सर। आंसर आपके लॉजिकल हैं थोड़े, लेकिन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को और अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, है ना? जी सर। और खास जी करके सर। आपके जो सोशोलॉजिस्ट हैं, आपके क्लासिकल थिंकर्स जी। और आपका जो इंडियन थिंकर, वो सारे हैं, है ना? जी सर। प्रिया जी, जैसा सर ने बताया सभी चीज, मैं तो आपका फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू में आया हूँ। जो जो मुझे लगी, मैं यही एक सबसे चीज लगी, आप बहुत सीरियस लगी मुझे पूरे इंटरव्यू थ्रू आउट द इंटरव्यू। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि आप पता नहीं डर रही हो या फिर कॉन्फिडेंस कम है।
थोड़ा सा स्माइल अगर आप लेकर आओगे ना तो ऑटोमेटिकली और अच्छा लगेगा। और जी आप सर। आवाज बढ़िया है, आंसर अच्छे थे। जो आंसर आपको जिनमें नहीं आ रहा था आपने शांति से उसको सॉरी बोलकर आप आगे बढ़े, जिसमें मालूम चलता है कि आप बहुत ऑनेस्ट थी अपने आंसर्स में। ठीक है, जैसा सर ने आपको बताया कि थोड़ा सोशलॉजी अभी भी थोड़ा सा आप पढ़ सकें तो आप पढ़ लीजिएगा, खासकर स्कॉलर्स के बारे में तो पूछा ही जाएगा, स्कॉलर्स 100% पूछा जी सर। जाएगा आपसे। ठीक है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आप कर लो, अपना थोड़ा बूस्ट हो जाए, कैसे भी करके आप अपना तैयारी कर लें। थोड़ा स्माइल, आप हंसती क्यों जी नहीं सर। आप ये बताइए, आपको हंसी क्यों नहीं आती? थोड़ा स्माइल खींच के आप आंसर कीजिएगा, स्माइल के साथ जी आंसर सर। जी देंगे तो बहुत अच्छा आपका जाएगा ऑटोमेटिकली। जी ठीक है सर। प्रिया जी, चलिए, बाकी जी कब सर। है प्रिया जी, आपका कब है? सर 12 को है मेरा। 12 को है। चलिए अभी हाँ सर। और अच्छा इंप्रूव कर लीजिए, है ना। और करंट अफेयर्स को थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, है ना। न्यूज जी पेपर सर। को रेगुलर पढ़िएगा, है ना। चलिए, ऑल द जी बेस्ट। सर।